डरना नहीं, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले, ज्ञान रत्नों की पूंजी तू भर ले, जीवन की सच्चाई को समझ ले, बांध ले इरादा बाबा से कर ले वादा, बांध ले इरादा बाबा से कर ले वादा, सत्य से ही जीऊंगा आंधी हो या तूफान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना, ध्यान कभी प्रभु का तो न खोना, साधना में उनके पल पल रहना, जलेगी ऐसी ज्वाला होगा ज्ञान का उजाला, जलेगी ऐसी ज्वाला होगा ज्ञान का उजाला, सबके मन में बसेगा वो शिव भगवान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2021 के प्रभु महावाक्य, मीठे बच्चे माया से डरो मत। मीठे बच्चे माया से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। भगवान कहे, हे मेरे मीठे बच्चे, माया मने घड़ी घड़ी बुराइयां आ जाती हैं,
हम चाहते हैं कि उन बुराइयों को त्यागें, हम चाहते हैं उन बुराइयों से दूर भी जाएं, लेकिन पुराने संस्कार स्वभाव है ना, बहुत दिनों से हावी हैं, तो वो जल्दी जाते नहीं हैं और हम बार बार उससे क्या करते हैं, हार खा लेते हैं। चाहते हैं कि अपना स्व परिवर्तन कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना परिवर्तन करेंगे ही। जो भगवान हमें नई शिक्षाएं दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, उस पर चलना ही है। कहीं ना कहीं वो फिर से पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी बुराइयां फिर से इमर्ज हो जाती हैं और फिर क्या होता है, हम थक जाते हैं, डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपना सुधार कर ही नहीं सकते और बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बच्चे माया से डरो मत, भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, कितना भी भगवान की याद भुलाने की कोशिश करे, अच्छी बातों को भुलाने की कोशिश करे, हमें नीचा गिराने की कोशिश करे, हम अच्छी स्थिति बना के ऊंची स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, पुनः हम डाउनफॉल में चले जाते हैं। तो भगवान कहते डरो नहीं, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अमृत वेले उठ, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सुबह सुबह अमृत वेला माना सुबह की वेला, अमृत पीने की वेला, परमात्मा याद की वेला, परमात्मा प्राप्ति की वेला कहा जाए तो उस समय क्या करो, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए तो उस समय उठ करके प्यार से शिव बाबा को, परमात्मा को याद करो, पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, श्रेष्ठ बनने का, अपने विकर्म विनाश करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। दिल का प्यार होना चाहिए ना परमात्मा से, खाली रीत निभाने वाले नहीं। कोई त्योहार आ गया, कुछ आ गया तो हमने केवल रीत निभा दी, चलो ये करना है, चलो ये, परंतु परमात्मा से प्रीत निभाने वाले। प्रीत माना, प्रीत क्या कहती है, कुर्बानी चाहती है। तो जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। ईश्वर से प्यार, ईश्वर की ईश्वरीय मत से प्यार, ईश्वरीय कार्य से प्यार, है ना, ईश्वरीय परिवार से प्यार, तो वही आगे जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन सब बाप को देते। कखपन माने क्या है कि जो छोटी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि थी। कख माना जैसे नहीं, सुदामा का आँख में छिपाए हुए था, यहाँ अपने बगल में छिपाया था कि हम कैसे दें, ये चावल हम देने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो आखिर छीने गए, जब छीना तो वो कितना बड़ा बादशाह बन गया, कितना बड़ा राजा बन गया, कितना सुखों के खजानों से भर गया। भगवान भी हमें ऐसे सुख देने चाहते हैं, लेकिन ये कखपन जो छोटा छोटा हम तन मन धन समय श्वास संकल्प जो लगाना नहीं चाहते, भगवान हमसे लगवाना चाहता है। भगवान हमसे ये सफल करवाना चाहता है। जो हमारे पास ये सब कहा जाए खजाने, इनको सफल कराना चाहता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक ये सफल नहीं करेंगे तब तक सफलता हासिल नहीं हो सकती। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवास भी कहा जाता। गरीब निवास माना गरीबों का भगवान, है ना। नहीं, सुदामा गरीब था ना, तो उसी तरह से भगवान क्या कहते, मैं तो गरीब निवास हूँ, मैं तो गरीबों को साहूकार बनाने वाला हूँ। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। आज भारत क्या बन गया, गरीब बन गया। भारत कंगाल और मोहताज बन गया। ये भारत कभी सिरताज था, ये भारत कभी सोने की चिड़िया था, जो वैकुंठ कहलाता था,
देवी देवताओं का राज्य था। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन जो कहा गया है, ये भारत की महिमा है। परंतु आज भारत बिल्कुल गरीब बन गया है, कांटों की शैया पर पड़ा हुआ है। तो भगवान आकर के ऐसे भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं, फिर से जीवदान देते हैं। तो भगवान आए हैं इतना ऊंचा बनाने। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं। हे भगवान, हम नयनहीन हैं। भले किसी किसी की आंखें हैं भी, तो भी मंदिर में जाके क्या गा रहे हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। या कह रहे हैं कि मन की आंखें खोल मनवा, मन की आंखें खोल। तो कौन सी आंखें बंद हैं? जो मन के नेत्र हैं वो बंद हैं, जो मन बुद्धि के नेत्र हैं वो बंद हैं। वो नेत्र खोलने परमात्मा आए हैं। दिव्य चक्षु विधाता परमात्मा है। वो चक्षु माना वो दिव्य नेत्र दे रहे हैं, समझ के नेत्र दे रहे हैं। भगवान हमें फिर से जीवन जीने का लक्ष्य दे रहे हैं कि बच्चे लक्ष्य धारण करो और लक्षण अपने अंदर अपनाओ, तब तुम ऐसे मनुष्य से देवता बन सकेंगे। स्वयं को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, अपनी बुद्धि के नेत्र खोलो, है ना। देवी देवताओं को यहाँ नेत्र दिखाते हैं ना, तो नेत्र की बात नहीं है, अर्थात उनकी बुद्धि के नेत्र खुले हुए थे, अर्थात वो समझदार थे, नॉलेजफुल थे। भगवान ने उन्हें नॉलेजफुल बनाया था। वो देवी देवता कौन थे? हम ही आप थे। अभी भगवान फिर से नॉलेजफुल बना रहे हैं हम ही आपको, और फिर से दिव्य नेत्र दे करके हमको नयनहीन से क्या बना रहे हैं, नेत्र दान दे रहे हैं, ज्ञान नेत्र दान दे रहे हैं, बुद्धि के चक्षु खोल रहे हैं। थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम जिसको कहेंगे, तीसरा नेत्र का दाता परमात्मा है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर कहीं कहीं नेत्र भी दिखाते हैं, एक है ना, वो क्या है, परमात्मा तीसरे नेत्र को देने वाला है। तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि के चक्षु खोलने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान को छोड़ देना है। भगवान आए हैं हमें मंदिर में सजाने जैसा, मंदिर की मूर्त बनाने के लिए आए हैं। ऐसे तराश रहे हैं भगवान, ऐसी मूर्ति बना रहे हैं भगवान। तो मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, देह का अहंकार छोड़ देना है ना। अहंकार होता है, बहुत सी बातों का अहंकार होता है ना। ये अहंकार होता है, मैं इस पोस्ट में हूँ, मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरे पास ये है, मेरे जिस बात का अहंकार है वो सब छूटना है, वो सब टेम्परेरी है ना। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, ये भी एक देह अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और मेरा पिता भी कैसा है, अजर अमर अविनाशी परमात्मा शिव है। तो देह अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तब मंदिर लायक बनेंगे। रूहानी सेवा में लग जाना है, अर्थात रूहों की सेवा या मनुष्य आत्माओं की सेवा में लग जाना है। सेवा करना माना उन आत्माओं को भी ईश्वरीय रास्ता दिखाना, परमात्मा से मिलाना, बिछड़े हुए बच्चे को उसके पिता से मिला देना, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। कोई बंधन में हो उसको बंधन मुक्त कर देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सेकेंड पॉइंट, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। अब तो वापस चलना है। अब भगवान कहते बहुत नाटक हो गया, इस दुनिया में आके बहुत रोल कर लिया, अब तुम्हें वापस घर भी जाना है, ये भी तो सोचो। आए हैं, कहते आए वहाँ से, अब जाना भी तो वहाँ है, यहीं थोड़ी रह जाना है। कोई भी नाटक का एक्टर होगा वो क्या करेगा, एक्टिंग ही थोड़ी करते रहेगा, अपने घर भी तो जाता है ना। तो फिर वापस जाना है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, जीवन के बहुत से हिसाब किताब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, है ना। कहीं लेना है, कहीं देना है। खाली धन की लेन देन की बात नहीं है, दुख सुख की भी लेन देन की बात है। कहीं ना कहीं अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वो लेना भी पड़ेगा, कहीं हमने किसी को सुख दिया है तो वो भी मिलेगा, रेसिप्रोकल है।
तो ये जो हिसाब किताब है जीवन के, ये भी यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, पूरा उतार देना है हिसाब किताब, तब वापस घर जाएंगे। याद की यात्रा की मेहनत करनी है, बुद्धि से परमात्मा को याद करने की मेहनत करनी है। वैसे मेहनत है नहीं, जहाँ प्यार होता है उसकी याद ऑटोमेटिकली आती है, याद थोड़ी करनी होती। जिससे प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता है। परंतु यहाँ भगवान मेहनत शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी याद देहधारियों में चली गई है, व्यक्ति वस्तु वैभव में चली गई है, इसलिए भगवान से डिटैच हो गए हैं। अब उससे अटैच होने के लिए हमें क्या करना है? ये मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस चाहिए परमात्मा की याद करने की, और तब ये जब हम याद करने की हमारी आदत पड़ जाएगी तो ये मेहनत नहीं लगेगी। जहाँ संबंध होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ याद अपने आप आती है। संबंध, उससे सर्व संबंध जोड़े, माता पिता बंधु सखा, जहाँ प्यार होता है वहाँ याद अपने आप आती है, करनी नहीं पड़ती है। दुनिया में संबंध जोड़ के रखा है ना, तभी तो उनकी याद आती है, जबकि वो टेम्परेरी हैं और विनाशी हैं। और जो अविनाशी संबंध है उसको भूल के बैठे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे ये मेहनत करो मुझे याद करने की, याद की यात्रा में रहो, अर्थात बुद्धि की यात्रा में रहो। आज का वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। हम जितना योग युक्त होंगे, योग युक्त में परमात्मा की याद होगी, उतना सूक्ष्म और कड़े बंधन जो हमको समझ में भी नहीं आ रहे हैं लेकिन हैं जीवन के बंधन कहीं ना कहीं, तो वो क्या होंगे? वो भी क्रॉस हो जाएंगे। और ऐसे क्रॉस करके बंधन मुक्त भव, भगवान कह रहे हैं भगवान की याद से, परमात्मा की याद से बंधन मुक्त बनो। ये बंधनों में जकड़े नहीं रहना है। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। जो योग युक्त है वो बंधन मुक्त है। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना। सबसे बड़ा बंधन क्या है? कि अपने को बड़ा समझदार समझना। ये भी बहुत बड़ा बंधन है। श्रीमत जो परमात्मा की मत दी हुई है उसमें अपनी बुद्धि को मिक्सचर करना, अपनी बातों को उसमें मिक्स कर देना। अरे हाँ ठीक है, भगवान ने ये भी कहा तो ये भी तो चल सकता है, ये मिक्स करना हुआ, ये प्योरिटी नहीं रही। तो ये कहा जाए श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। अरे हम तो बहुत समझदार हैं, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ या सब जानती हूँ। तो ये श्रीमत में मन मत मिक्स करना है, ये सबसे बड़ा बंधन है। इसको हम ये सूक्ष्म बंधन ही कहेंगे, पता नहीं चलता है। कहेंगे अरे नहीं ऐसी कोई बात थोड़ी है, लेकिन है ये बंधन। क्या बंधन है? कि हम मिक्सचर करते हैं, परमात्मा के मत में अपनी मनमत को मिक्स करते हैं। जब कभी कोई कमज़ोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, कोई बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, यदि उस समय ज़रा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। किसी ने अगर इंडिकेट भी किया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो उस समय भी अगर बुद्धि चली तो क्या होगा? ये भी एक बंधन है ना। फिर क्या होगा? बुद्धि क्या चलेगी? उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा? उसने तो एक लाइन कही और हमने पूरा पेज भर दिया। सारा दिन सोचेंगे उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी बुराई की बात क्यों कही, मेरे अंदर कमियां क्यों निकाली, मेरे अंदर कमी तो है ही नहीं। तो क्या होगा? खुद को खुद ही हर्ट करेंगे। और कहते क्या है, ऐसा मैं सोचता थोड़ी या सोचती थोड़ी, उसने मेरे को हर्ट किया है, उसकी बात ही ऐसी थी जो सारा दिन सोचने पे मैं बाध्य हो गई। तो उसने हर्ट नहीं किया, वो तो एक लाइन कह के हट गया, लेकिन मैंने अपने आप को सारा दिन हर्ट किया। तो किसने किसको दुख दिया? ये देखना है ना, हमने अपने आप को दुख दिया। अर्थात मेरे अंदर सूक्ष्म बंधन था। किस बात का बंधन था? अभिमान का बंधन था, अपनी बुद्धि के अभिमान का बंधन था। और हम ये सोच रहे थे कि हम तो राइट हैं, और जरा सा किसी ने हमें समझाने के लिए भी अब कोई बात बताई तो हम उसको
गलत कहते हैं और कहते हैं उसने हमें हर्ट किया। तो ये भी संकल्प का बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत, निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। ये भगवान क्या कह रहे हैं? हार जीत निंदा स्तुति सब में समान। हार हुई तो भी खुश, जीत है तो भी खुश, कोई निंदा करे तो भी खुश, कोई स्तुति माना कोई आरती करे तो भी खुश, हर हाल में खुशहाल। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख हानि लाभ हर बात में समान। कहते हैं महताम एक रूपता, जो महान आत्माएं होती हैं हर स्थिति में एक स्वरूप होती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर बात में समान, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा। ये भी बंधन है, देह का अभिमान आना भी बंधन है, अपनी बुद्धि को बहुत ऊंचा समझना भी बंधन है। कहीं ना कहीं हम पराजित हो जाते हैं इसमें। इसलिए बाबा ने ऊपर ही कहा, बच्चे मंदिर लायक बनना है तो तुम्हें देह अभिमान समाप्त करना है। तुमको ही मंदिर लायक बनना है। तुम थे मंदिर लायक, तुमने ही सतयुग में राज्य किया था, अब तुमको फिर से मैं वो राज्य देने आया हूँ। केवल क्या रह गया? गुणों और अवगुणों का अंतर रह गया। तुम फिर से वैसे गुणों को अपने अंदर धारण कर लेंगे तो तुम दैवी गुणों वाले देवता कहलाएंगे। तब तुम्हें किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं होगी, तुम खुद को दर्शनीय मूर्त स्वतः ही बना लेंगे। आज का स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचेंगे तब करेंगे, ये नहीं करने के बाद सोचेंगे यार हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझसे गलती हो गई। नहीं, पहले सोचेंगे, हर बात का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख करके समझ करके कि इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पास्ट में क्या इसका प्रभाव पड़ा था, तब वर्तमान को अच्छा बनाएंगे। तो सोच समझ कर जो काम करेंगे वही ज्ञानी तू आत्मा का गुण कहलाएगा। तो पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। सोच समझ के काम करना, बाद में नहीं सोचना, बाद में फिर पश्चाताप ही मिलता है। भाई कार्य हो गया तो फिर क्या होगा? बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर दुख आएगा। इसलिए दुख ना आए, पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए सोच समझकर हर कदम उठाएंगे। यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण कहलाता है। ओम शांति।